वट सावित्री व्रत कथा। अब मैं आपको वट सावित्री व्रत की पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को ध्यान से सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं जो भी महिला श्रद्धा और भक्ति से यह कथा सुनती है या पढ़ती है, उसके पति की आयु लंबी होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वट सावित्री व्रत कथा चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। मध्य प्रदेश में अश्वपति नाम के एक व्रताधी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे बहुत चिंतित रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए राजा अश्वपति ने कई वर्षों तक माता सावित्री की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता सावित्री ने उन्हें वरदान दिया कि उनके घर एक सुंदर और गुणवान कन्या का जन्म होगा। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही सुंदर, बुद्धिमान और प्रतिव्रता स्वभाव की थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तब राजा अश्वपति ने उससे कहा कि वह स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करे। सावित्री वन में गई और वहां उसने सत्यवान नाम के एक राजकुमार को देखा। सत्यवान बहुत ही गुणवान और वीर था, लेकिन वह वन में अपने माता पिता के साथ रहता था क्योंकि उसका राज्य छीन गया था। सावित्री ने सत्यवान को ही अपने पति के रूप में चुन लिया। जब सावित्री ने अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया तब महर्षि नारद वहां आए। उन्होंने बताया कि सत्यवान बहुत गुणवान है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति बहुत चिंतित हो गए और सावित्री को दूसरा वर चुनने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह सत्यवान को ही अपना पति बनाएगी। अंततः सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया और वह अपने पति के साथ वन में रहने लगी। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर की सेवा और पति की देखभाल पूरे मन से करती थी। धीरे धीरे वह दिन भी पास आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। उस दिन सावित्री ने व्रत रखा और अपने पति के साथ वन में लकड़ी काटने के लिए गई। लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान को चक्कर आया और वह बेहोश होकर सावित्री की ओर में गिर पड़ा। उसी समय यमराज वहां आए और सत्यवान के प्राण को लेकर जाने लगे। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। यमराज ने उसे समझाया कि अब वापस लौट जाओ, लेकिन सावित्री अपने पति के प्रति प्रेम और भक्ति के कारण उनके पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले वरदान में अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांग लिया। यमराज ने यह वरदान दे दिया और आगे बढ़ गए, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। दूसरी बार यमराज ने उसे फिर एक वरदान मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। फिर भी सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। तीसरी बार यमराज ने उसे एक और वरदान मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने अपने लिए भी 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया, लेकिन तभी उन्हें ध्यान आया कि बिना पति के सावित्री को पुत्र कैसे हो सकते हैं। तब यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ। सावित्री की बुद्धिमानी, भक्ति और पवित्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति सत्यवान को पुनः जीवित कर लिया। इसके बाद सत्यवान जीवित होकर अपने माता पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगा और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार माता सावित्री की भक्ति, निष्ठा और पतिव्रता धर्म के कारण सत्यवान को नया जीवन मिला। तभी तो यह हुआ कि सावित्री व्रत सुहागिनी महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। जो भी महिलाएं श्रद्धा और विश्वास से ये व्रत करती हैं और कथा सुनती हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जय माता सावित्री। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।